हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। 7th एग्जाम्पल करेंगे हम। ए पार्टिकल मूव्स इन ए कैटेनरी s इक्वल्स टू c टेंजेंट psi, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट मेक्स इक्वल एंगल्स विद द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पार्टिकल एट द पॉइंट। हम क्या कह रहे हैं? द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट मेक्स इक्वल एंगल विद द टेंजेंट एंड नॉर्मल। मीन्स आगे क्या है? इफ़ द स्पीड एट द वर्टेक्स वेयर साई इक्वल्स टू 0 बी यू, शो दैट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट आर गिवन बाय यू इंटू ई रेज टू साई एंड √2 बाई सी यू स्केयर ई रेज टू 2 साई कॉस्कर साई। हमें गिवन है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट। ये हमारा कर्व चल रहा है जैसे गिवन है फिगर में। पॉइंट ये पी है, टेंजेंट की डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट पी, अलोंग द टेंजेंट। एंड नॉर्मल एक्स डायरेक्शन कौन सी होती है? ये परपेंडिकुलर टू टेंजेंट वेक्टर। दिस इज डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। अब जो एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, मान लेते हैं ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की। एट एनी पॉइंट मेक्स इक्वल एंगल विद अ टेंजेंट। टेंजेंट और नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रहा है। टेंजेंट एंड नॉर्मल हमें पता है 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो दोनों 45 बच गए, यानी कि पाई बाय 4 बच गए दोनों ही एंगल्स। तो हम यहाँ से करेंगे, अब एफ है इसको हम अलोंग टी कैप रिजॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एफ कोस पाई/4। अलोंग एन कैप करेंगे तो एफ साइन पाई/4 हो जाएगा। मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम जानते हैं वी डी वी बाई डी एस होती है, तो एफ कॉस पाई/4 इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस एंड एफ साइन पाई/4 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय रो। अब दोनों को लेके चलेंगे। एफ कॉस क्या होता है? कॉस पाई/4 1/√2। ऐसे ही साइन पाई/4 क्या होता है? 1/√2, यानी कि दोनों ही बराबर हैं। बराबर लेके चलेंगे हम इनको। वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाय रो। अब इनको हमें सॉल्व करना है। रो की वैल्यू हम जानते हैं डी एस बाई डी साई होती है, तो यहाँ से डी एस कैंसिल हो गया, तो ये वी और साई में इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। अब हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। आप देखोगे गिवन क्या है आगे? इफ़ द स्पीड एट द वर्टेक्स when psi equals to 0 be u, speed at the vertex यानी कि v is equal to u given है when psi equals to 0। तो हम यही अप्लाई करेंगे इस पे। psi 0 है अगर, तो v की वैल्यू u है, तो कांस्टेंट a की वैल्यू आ जाती है log u। हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है, v इक्वल्स टू u ई रेज टू पावर psi। हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, वो हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 4 से। अब हमें क्या चाहिए? रिजल्टेंट। इसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो क्या होता है? वी डी वी बाई डी एस होता है, ठीक है ना? वी डी वी बाई डी एस होता है टेंजेंशियल। वी हम निकाल चुके हैं यू ई रेज टू पावर साई। डी वी बाई डी एस ये हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 7 में फाइंड आउट किया। डी वी बाई डी एस वी हमें साई की टर्म्स में गिवन है, तो डी वी बाई डी एस डेरिवेटिव किया इक्वेशन नंबर 4 का, हमारे पास डी साई बाई डी एस की टर्म आती है। और डी साई बाई डी एस क्या होता है? रो हमें पता है डी एस बाई डी साई होता है, और इक्वेशन हमें गिवन भी है एस और साई की फॉर्म में, तो वहाँ से डी एस बाई डी साई निकाल लिया। मीन्स हमें इसको सॉल्व करना है, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट की, हमारा आंसर आ जाता है। मेन गिवन क्या है हमें? कि ये दोनों इक्वल हैं। ये एंगल्स हमें गिवन थे ना, कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो f है, ये टेंजेंट डायरेक्शन, दिस इज़ नॉर्मल डायरेक्शन, दिस इज़ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये दोनों के साथ सेम एंगल बना रहा है। यहाँ पाई/4 बना रहा है, तो यहाँ भी पाई/4 एंगल बना रहा है। तो यहाँ से हमने f को अलोंग टी कैप रिजॉल्व किया, तो f कॉस पाई/4 यानी कि अलोंग टेंजेंट डायरेक्शन बन गई। टेंजेंशियल डायरेक्शन हमें पता है एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? वी डी वी बाई डी एस। सिमिलरली हमने इसको अलोंग एन कैप रिजॉल्व किया, तो दिस इज एफ साइन पाई/4 एंड वी नो दैट नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय रो। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है 8th। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ a particle moving in a cycloid
makes with the normal an angle equal to that which the tangent to the cycloid at the point makes with the tangent at the vertex, and is in the same sense. Prove that the tangent at the point turns uniformly and that the magnitude of the acceleration is constant. एक बार फिर से पढ़ते हैं हम, क्या गिवन है हमें, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए साइक्लोइड मेक्स विद द नॉर्मल एन एंगल, जैसे ये कर्व है हमारे पास, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दिस इज़ टेंजेंट डायरेक्शन, नॉर्मल आप जानते हैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मान लिया ये जो हमारी है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए साइक्लोइड मेक्स विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता है, एन एंगल इक्वल टू दैट विच द टेंजेंट टू द साइक्लोइड, ये साइक्लोइड पे टेंजेंट बनाया हमने, टेंजेंट टू द साइक्लोइड एट द पॉइंट मेक्स विद द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये जो कर्व ऐसे जा रही है ये वर्टेक्स है इसका, इस वर्टेक्स पे भी हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस टेंजेंट के साथ ये टेंजेंट मान लीजिए ये एंगल बनाता है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये गिवन है हमें। ओके, तो हमने ये कैसे किया, मान लिया इधर वाला एंगल साई है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, पाई माइनस साई, यानी ये पाई माइनस साई है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है तो वो भी हमारे पास क्या है, तो आप देखोगे इस फिगर में ये वाला एंगल अगर हमारे पास ये एंगल पाई साई है तो ये वाला एंगल पाई माइनस साई है, तो ये पाई माइनस साई और ये जो नॉर्मल एंगल है ये दोनों हमारे पास सेम गिवन है, ये गिवन है हमें। ओके, अब हम एक बात देखते हैं कि एक हमारे पास वैल्यू होती है, क्या होती है कि अगर जो पीछे भी नोट में गिवन है जहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट होता है उससे जस्ट पहले, कि जो एक्सेलरेशन है टेंजेंट के साथ बीटा एंगल अगर बनाता है तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला है हमारे पास। मीन्स अगर एक्सेलरेशन ने टेंजेंट के साथ डायरेक्ट एंगल बनाया है तो टेंजेंट नीचे आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे आएगा। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ नॉर्मल एक्सेलरेशन के साथ एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ बना रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है पाई माइनस साई, तो उल्टा आएगा, तो नॉर्मल है वो नीचे आएगा, ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, इसको हम याद रखेंगे। आगे तो बस हमें सॉल्व करना है। टेंजेंशियल का फॉर्मूला है v dv बाई डी एस, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज़ v स्क्वायर बाय रो, ये हमने सॉल्व किया, ये वैल्यूज़ रखी, तो हम यहाँ पहुँचते हैं। ये हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट टेंजेंट एट द पॉइंट टर्न्स यूनिफॉर्मली एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ इस फॉर्म में आए, v और साई की टर्म्स में इंटीग्रेशन किया तो v इक्वल्स टू सी कॉस साई। ओके, तो यहाँ से हमने अब dv बाई डी एस फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, वो होता है v dv बाई डी एस, तो v आ चुका है, dv बाई डी एस यहाँ से निकाला तो ये आ जाता है, और ये साइक्लोइड है, ये गिवन है। साइक्लोइड की इक्वेशन हम जानते हैं, s इक्वल्स टू 4a साइन साई होती है, तो यहाँ से ds बाई डी साई आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ ऊपर पुट हो जाएगी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा चाहिए हमें, नॉर्मल एक्सेलरेशन चाहिए, वो होता है v स्क्वायर बाय रो, v की वैल्यू हमें पता है, रो की वैल्यू भी हमें पता है, दोनों वैल्यूज़ रखी तो रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। एंड दिस कंप्लीट्स द चैप्टर फर्स्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।